वेलकम टू यूपीएससी लाइव 23। गाइस, आज हम मौजूद हैं जामिया के रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी में। हमारे साथ यूपीएससी टॉपर 2022 यानी 220 दिव्यांशी सिंगला जी हैं, जिनका रैंक 95 है। तो आज इनसे पूरी स्ट्रेटजी, पूरी बुक लिस्ट और आंसर राइटिंग और 28 मई को जो पेपर होने वाला है प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी सारी जानेंगे। तो थैंक यू मैम हमारे चैनल पर आने के लिए। नाम और अपना बैकग्राउंड, एजुकेशन बैकग्राउंड और आप कहाँ से आती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा। मेरा नाम दिव्यांशी सिंगला है और मैं कैथल हरियाणा से आती हूँ। मेरी स्कूल एजुकेशन कैथल से हुई है और कॉलेज मेरा रामजस कॉलेज था, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जहाँ से मैंने केमिस्ट्री ऑनर्स किया है। और उसके बाद मैंने यूपीएससी की तैयारी करना स्टार्ट कर दिया था राइट आफ्टर माय कॉलेज। ओके, तो मैम ये आपका अटेम्प्ट कितना था और आपका 95 रैंक है, तो आपकी पोस्ट कौन सी मिल सकती है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था और पहला मेंस और पहला इंटरव्यू था। इससे पहले 2 अटेम्प्ट्स में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था और मुझे लगता है कि मुझे आईपीएस पोस्ट मिलेगी जी। और आपकी बुक लिस्ट है, जैसे GS1 कहाँ से पढ़ना है, GS2 कहाँ से पढ़ना है, GS3 कहाँ से पढ़ना है, GS4 कहाँ से पढ़ना है, या NCERT पढ़ना है या एडवांस बुक पढ़ना है, तो कैसे, या कोचिंग कितना इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप। फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए NCERTs आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने भी जब प्रिपरेशन स्टार्ट ही की थी तब मैंने NCERTs पढ़ना स्टार्ट किया था। पर उसके बाद आप स्टैंडर्ड बुक्स पे शिफ्ट कर सकते हो या फिर उसको कंटिन्यू कर सकते हो NCERT के साथ साथ। तो GS1, GS2 इन सब की NCERTs कंप्लीट करने के बाद जो भी सजेस्टेड स्टैंडर्ड बुक्स है आप उनको साथ में पढ़ सकते हो। तो यस, मैंने यही तो जैसे मतलब हिस्ट्री के लिए कहाँ से पढ़े, पॉलिटी के लिए कहाँ से पढ़े, इकोनॉमी के लिए कहाँ से पढ़े, और उसके बाद इन्वायरमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, इन सब के लिए। हिस्ट्री में एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री होती है। तो एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री जो है मैंने NCERTs से ही की थी और जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके लिए स्पेक्ट्रम बुक आती है, मैंने उससे किया था। उसके अलावा मैंने लूसेंट भी की थी क्योंकि बहुत फैक्चुअल होता जा रहा है पेपर, तो मैंने वो भी किया था। और पॉलिटी के लिए स्टैंडर्ड बुक लक्ष्मीकांत है, मैंने भी वही फॉलो किया था। उसके अलावा इकोनॉमिक्स के लिए मैंने श्री राम IAS के नोट्स हैं वो फॉलो किए थे। साइंस एंड टेक के लिए जो भी करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर्स और जो भी मैगजीन्स आती है कोचिंग की, वहाँ से कवर किया था। और न्यूज़पेपर, एक होता है ना कि न्यूज़पेपर कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आने वाले यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए, थोड़ा सा आप इसके बारे में बताइए। न्यूज़पेपर आई थिंक इंडिस्पेंसिबल पार्ट है इस प्रिपरेशन का, चाहे वो प्रीलिम्स, मेंस या फिर इंटरव्यू स्टेज हो। तो न्यूज़पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट आपका करंट अफेयर्स वाला पोर्शन अच्छे से कवर हो जाए। तो आई थिंक उसके बिना तो करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। ओके, आपने कौन सा, जैसे होता है ना इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना है, मिंट पढ़ना है, द हिंदू पढ़ना है, हिंदुस्तान टाइम पढ़ना, आपने क्या पढ़ा स्पेशली? मैंने द हिंदू पढ़ा है और मैं इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन्ड पेज पढ़ती थी। यस, यही मैंने। और आंसर राइटिंग एक होता है ना कि प्रीलिम्स आप निकाल लेते हैं, प्रीलिम्स जस्ट क्वालिफाइंग है आप, क्योंकि प्रीलिम्स का नंबर ऐड नहीं होता, तो आपने आंसर राइटिंग कैसे किया और किस तरीके से आंसर राइटिंग को अच्छा बनाया जाए, इसके बारे में थोड़ा सा। जी, तो आंसर राइटिंग मैंने पहले खुद से ही लिखना स्टार्ट किया था क्योंकि पहले टाइम मैनेजमेंट का इशू होता है, प्रेजेंटेशन और ये सब आपको ठीक करना होता है। तो मैंने लिखा और फिर मैं अपने दोस्तों से चेक करवाती थी और उसके बाद मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी, कुछ कोचिंग्स की जो भी मार्केट में अवेलेबल है। फिर वहाँ से टेस्ट सीरीज़ प्रैक्टिस कर करके इम्प्रूवमेंट की थी। यस, पीयर रिव्यू एंड टेस्ट सीरीज़ आई थिंक कैन हेल्प इन इम्प्रूविंग आंसर राइटिंग। ओके मैम। और प्रीलिम्स जो 28 मई को प्रीलिम्स है, उनको बच्चे को एक होता है ना स्ट्रेस, आप क्वेश्चन हॉल में जब जाते हैं तो आपका एक क्वेश्चन गलत हो गया, पहले 2 क्वेश्चन हो गया, अब लगा 3 क्वेश्चन गलत हो गया, तो आप क्या पैनिक हो जाता है कि पेपर मेरा ख़राब हो जाएगा। लेकिन इससे बचते हुए आप किस तरीके से मैसेज देना चाहेंगे कि एक अच्छे तरीके से आपको मतलब वहाँ पे प्रीलिम्स दिया जा सके? आई थिंक इस एग्ज़ाम में माइंडसेट बहुत मैटर करता है, स्पेशली रियल टाइम में, एग्जामिनेशन हॉल में रियल टाइम में आप कैसे मैनेज करते हो एक पेपर को, अपने आप को, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो उस दिन अपने आप को मैनेज करना, अपार्ट फ्रॉम आपने प्रिपरेशन में क्या किया है, वो बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए कंटिन्यूसली अपने आप को काम एंड कंपोज्ड रखना थ्रू आउट द प्रिपरेशन एंड ऑन दैट डे एज वेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यस। और आपका जो अभी हम बैठे हैं जामिया RCA रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी के अंदर बैठे हैं, तो आपके जीवन में कितना इम्पोर्टेंट रहा, और फिर अभी आप यहीं पे हैं, तो क्या RCA कितना रोल अदा किया आपके जीवन में सफल बनाने के लिए? I think RCA has played a very great role in this success or this rank that I have got.
बिकॉज़ यहाँ से जो भी टीचर्स की और सीनियर्स की गाइडेंस थी उसने मुझे बहुत हेल्प किया। एक डायरेक्शन मिल जाती है आपकी प्रेपरेशन को, एक कंटिन्यूअस चेक एंड बैलेंस रहता है। तो यस। तो लास्ट मैसेज हमारा, क्योंकि हमारा जो चैनल है ओनली यूपीएससी को ही फोकस करता है, तो आपका लास्ट मैसेज क्या होगा? मेरा लास्ट मैसेज यही होगा कि जिसका जो भी इंटरेस्ट है उसको वो परस्यू करे और उसी में ही परसिवियर भी करे जब तक आपको सक्सेस नहीं मिलती। बिकॉज़ पहले 2 अटेम्प्ट्स में मुझे प्रीलिम्स भी मेरा क्लियर नहीं हुआ था, बट स्टिल आई कंटिन्यूड एंड आई परसिवियर्ड। सो कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क अलॉन्ग विद परसिवियरेंस विल डिफाइन वेयर यू गेट। ओके, थैंक यू हमारे चैनल पे आने के लिए, और बहुत बहुत बधाई आपको आगे 28 मई को आपके रैंक इंप्रूवमेंट करने के लिए। तो गाइज इसी तरीके से हमारे साथ टॉपर स्टॉक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू मैम। थैंक यू।